बी अरेबिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2018 का क्वेश्चन पेपर है जामिया का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर होता है। पार्ट ए में 40 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, हर एक नंबर के लिए एक एमसीक्यू होता है, और 60 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको आंसर मेंशन करना होता है। आपको कॉपी वहीं पे मिलती है जिसमें आपको आंसर मेंशन करना होता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके लिए ये है, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें, क्योंकि जितने भी फैक्ट्स हम यहाँ पे एडिशनल बताने जा रहे हैं, हर क्वेश्चन के साथ 2, 3, 4 फैक्ट हम एडिशनल बताएंगे। और ये फैक्ट गोइंग फॉरवर्ड आने वाले वक्त में, चाहे आप इस साल एग्ज़ाम दें चाहे नेक्स्ट ईयर दें, आपको क्वेश्चन की फॉर्म में नज़र आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है ये, पूरा देखें वीडियो को, हर एक टॉपिक पे, हर एक पॉइंट पे जो भी बताया जाए उसको नोट करें और फिर डिसाइड करें कि चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है, और ये भी डिसाइड करना कि वीडियो को लाइक करें या ना करें। अगर आप लाइक करेंगे तो डेफिनेटली हम और भी बेटर इन फ्यूचर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक, पहला सवाल कहता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट इन, कब लड़ी गई थी ये पहली वर्ल्ड वॉर? तो 1914 में शुरू हुई थी और 1919 तक चली थी। वर्साई की जो ट्रीटी हुई थी उससे इसका एंड हुआ था। तो ये सारे फैक्ट्स आप नोट करके रखिए, इनमें से कोई भी सवाल की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2, द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका अरबी में ट्रांसलेशन क्या होता है? तो ऑप्शन सी में ये दिया हुआ है आपको, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये जो बना था ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 में बना था, दूसरे वर्ल्ड वॉर के फ़ौरन बाद, ताकि इन फ्यूचर कोई तीसरी वर्ल्ड वॉर दुनिया को देखने को ना मिले, क्योंकि करोड़ों लोगों की जान चली गई थी, अरबों लोग बेघर हो गए थे इस वर्ल्ड वॉर 2 में, और अल्टीमेटली जापान में 2 शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, द फाउंडर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया मोहम्मद अली जौहर डाइड इन, कहाँ पे मरे थे मोहम्मद अली जौहर साहब? तो ये मरे थे लंदन में 1931 में। 1931 में ये नजीबाबाद में पैदा हुए थे, और इन्होंने जामिया के फाउंडेशन में बहुत ही अहम रोल अदा किया था। और इनको दफनाया कहाँ पे गया था? इनको पैलेस्टीन में दफनाया गया था, जेरूसलम में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज द नॉवल रिटन बाय, किसका नॉवल था ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? ये था फेमस राइटर अरुंधति रॉय का। और ऑप्शन इस तरह से आपका हो जाता है पहला सही। और इसी नॉवल के लिए अरुंधति रॉय को 1997 में बुकर अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज, कौन थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग? ये थे एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री थे एक। और आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो कहाँ गए थे, पहली बार कहाँ जाने का क्रेडिट इनको दिया जाता है, किसी प्लेनेट पे या किसी सैटेलाइट पे, और कौन सा सैटेलाइट या प्लेनेट वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द करेंसी ऑफ कुवैत इज, कुवैत की करेंसी क्या है? तो यह है कुवैती दीनार। ठीक है, सऊदी अरब की होती है रियाल। बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ की भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से सवाल आ सकता है। जो भी 8-7 गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, एक एक की करेंसी आपको याद होनी चाहिए। 7 नंबर देखिए, जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन, कब हुआ था ये जलियांवाला बाग मैसेकर? तो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था। और यहाँ पे जनरल डायर जो थे वो विलेन थे इस पूरे मैसेकर के लिए। उन्होंने चारों तरफ से इस जलियांवाला बाग को घेर करके गोली चलवा दी थी, जिसमें 1000 से ज़्यादा हिंदुस्तानियों के मारे जाने की खबर थी, और बहुत सारे लोग बहुत ही सीरियस ढंग से इंजर्ड हुए थे। जनरल डायर को बाद में सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाकर ही मारा था, और इसके एवज में सरदार उधम सिंह को बाद में फांसी पर लटका दिया गया था। 8 नंबर सवाल देखिए, अल फराज डाक इज़ ए फेमस पोइट ऑफ, कहाँ के पोइट थे, किस पीरियड के? तो ये थे उमायद पीरियड के। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, जामा मस्जिद दिल्ली वाज बिल्ड बाय, किसने बनवाई थी जामा मस्जिद दिल्ली की? तो ये थे शाहजहाँ। शाहजहाँ ने और कई बड़े अच्छी बिल्डिंग्स बनवाई हैं, जैसे ताजमहल दुनिया में फेमस है। इसके अलावा आपका लाल किला दिल्ली का भी शाहजहाँ ने बनवाया, और लाल किले के अंदर जो मस्जिद बनी है मोती मस्जिद, उसको लेकिन बनवाया है किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर नाउ डेज इज, तो उस वक्त के हिसाब से करंट अफेयर का सवाल है, और उस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर थी वो थी सुषमा स्वराज, लेकिन अभी कौन है? एस जयशंकर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, FIR स्टैंड्स फॉर, तो FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन, कब ये शुरू हुआ था मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन? 1942
2 में ये शुरू हुआ था और मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था 8 अगस्त को। इसी में गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्री। इनमें से कौन सा एक देश नहीं है? अस्ताना एक देश नहीं है। अब आपको बताना कि अस्ताना कौन सी कंट्री की कैपिटल है। बाकी तीनों एक देश हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आपके लिए एक और टास्क है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कोई आंसर बताए थे, तो वहाँ पे अल्फ्राजदाक जो पोइट का नाम दिया है उसका कोई और दूसरा नाम भी है क्या, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 14 नंबर सवाल देखिए, मार्टिन लूथर किंग वॉज, कौन थे मार्टिन लूथर किंग? तो ये थे यूएस में एक पॉलिटिशियन जो कालों के हक की लड़ाई लड़ते थे और इनको बाद में गोली मार दी गई थी। इन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। 15 नंबर सवाल देखिए, चूज द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से अलग कौन है उसको छांटना है। तो ब्लैक क्या होता है? कलर होता है। और बाकी क्या है? चेयर, टेबल, सोफा, ये क्या है? फर्नीचर के पार्ट्स हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, एंजेलिना जोली इज, कौन है एंजेलिना जोली? तो एंजेलिना जोली एक फेमस एक्ट्रेस हैं अमेरिका की। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हॉलीवुड की एक्टर हैं, बहुत जानी मानी। 17 नंबर सवाल देखिए, नाटो इज एब्रिविएशन ऑफ, किसकी शॉर्ट फॉर्म है नाटो? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। कब बना था, कितने देश इसके मेंबर हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं, ये आपका होमवर्क है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 18 नंबर सवाल, प्योंगयांग इज सिचुएटेड इन। तो प्योंगयांग जो है वो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत होमवर्क हमने आपको दे दिया है, अगर आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ट्यूनीशिया इज सिचुएटेड इन। ट्यूनीशिया एक कंट्री है जो कहाँ पे है? अफ्रीका में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 20 नंबर सवाल देखिए, अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैज़ अर्न्ड वर्ल्ड वाइड डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ, किस क्षेत्र में, किस एरिया में उनको दुनिया भर में फेम मिला? तो ये था इकोनॉमिक्स, उनका सब्जेक्ट है, वो प्रोफेसर रहे हैं इकोनॉमिक्स के और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इंडियन ओरिजिन के हैं। 21 नंबर देखिए, सानिया मिर्ज़ा। ये सानिया मिर्ज़ा कौन है? तो ये लॉन टेनिस की जानी मानी प्लेयर हैं, हैदराबाद की रहने वाली हैं। 22 नंबर सवाल देखिए, बच्चे तो फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? डेड सी यूरोप में नहीं है, ये कहाँ पे है? एशिया में है। नेक्स्ट इज 23 नंबर देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट नोबेल प्राइज़। इनमें से किसको नोबेल प्राइज़ मिला है? तो 23 का ए ऑप्शन सही है, नगीब महफूज को नोबेल प्राइज़ मिला है और ये लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ था जो कि उनको 1988 में मिला था, 1988। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, रिक्टर स्केल मेजर, क्या मेजर करता है रिक्टर स्केल? तो रिक्टर स्केल एक पैमाना होता है जिस पे अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 25 नंबर, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय। तो जेम्स अगस्टस हैकी, जे हैकी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 1777 में ये पब्लिश हुआ था, 79 में पब्लिश हुआ था और इसका नाम था बंगाल गजट। 26 नंबर सवाल देखिए, महमूद दारविश वॉज ए पैलेस्टाइन पोएट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 27 नंबर, वर्ल्ड फेमस अजंता केव्स आर सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पे हैं ये? तो ये हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अल्जीरिया इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है अल्जीरिया? तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 29, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस वॉज। तो 1948 तक इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और उसके बाद 1950 तक थे सी राजगोपालाचार्य। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इन, कहाँ पे हाईएस्ट है, किस फील्ड में? तो ये है सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड। और 2019 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। जानी मानी फिल्म हस्तियों को ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। दिलीप कुमार को भी अवार्ड मिल चुका है और भूपेन हजारिका को भी ये अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट द मेंबर ऑफ जीसीसी। जीसीसी का मेंबर इनमें से कौन नहीं है, कौन सा कंट्री? तो पहले तो इसका आंसर बता देते हैं, सीरिया इसका मेंबर नहीं है। और जीसीसी की फुल फॉर्म होती है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसके 6 मेंबर हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत एंड बहरीन। सब नोट करके रखिए, इनमें से किसी पे भी सवाल आ सकता है। बालबेक इज़ ए सिटी इन, कहाँ पे है ये? तो ये लेबनान में है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा।
चार मीनार इज लोकेटेड इन, चार मीनार हिंदुस्तान में कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद में है चार मीनार, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही पिंक रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ग्रीन रिवॉल्यूशन गेहूँ के या खाद्यान्न के या फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। 35 नंबर, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज़, हिंदुस्तान का नेशनल बर्ड कौन है, तो ये होता है आपका पीकॉक, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर इज रिटन बाय, 36 नंबर सवाल देखिए, किसने लिखी थी विंग्स ऑफ फायर, तो ये लिखी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, तकरीबन 25 से ज़्यादा बुक्स इन्होंने लिखी हैं, जिनमें विंग्स ऑफ फायर भी एक बहुत फेमस किताब है। इसके अलावा इग्नाइटेड माइंड और विजन 2020 इनकी बहुत ही फेमस बुक्स रही हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37, हवा महल इज लोकेटेड इन, हवा महल कहाँ पे है, तो ये है जयपुर में, जयपुर कैपिटल है किसकी, राजस्थान की। 38 नंबर, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ अरब लीग, अरब लीग का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये कायरो में, कायरो इजिप्ट की कैपिटल है। और 39 नंबर देखिए, विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन का इनमें से कौन सा करेक्ट ट्रांसलेशन है, अरेबिक ट्रांसलेशन पूछा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, द फेमस पोइट ऑफ मदीना हु एडमायर्ड द प्रॉफिट मोहम्मद, तो ये हैं आपके नबीगा जुबियानी, नहीं, हसन बिन थाबित, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।